الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आप लोगों के कहने पे ना मैं लेके आई हुई थी नवीद के लिए ब्राउन ब्रेड ना वो नहीं खाते, उनको नहीं पसंद। इसकी बजाय ना वो प्रेफर करते हैं या तो वो रोटी छोटी सी चपाती खा लें, चपाती खाने को नहीं मूड कर रहा तो वो फिर वाइट ब्रेड का एक स्लाइस जो है वो ले लेते हैं। लेकिन मैं लेके आई उनके लिए ब्राउन ब्रेड, तो मजाल है कि उन्होंने ना हाथ लगा के भी जो है ना उसको टेस्ट भी किया। उन्हें बिल्कुल भी शुरू से ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद। बच्चे खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन नवीद नहीं खाते। तो फिर मुझे था कि ये तो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं और बच्चे ना इसको अब 2-3 दिन ब्रेड का ही नाश्ता करते हैं ताकि ये पैकेट जो मैं लाया ये ख़त्म हो जाए। बस मैंने हल्का सा इनको टोस्ट कर लिया बटर लगा के, साथ मैंने थोड़ी सी चाय बना के जैम बना के बच्चों को नाश्ता दिया। उसके बाद ना जब से मैंने अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट किया है ना टाइम से पहले, तो यकीन करें बहुत काम आसान हो जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता दे के करवा के उसी टाइम लगे हाथों बर्तन धो के किचन साफ़ करके फिर मैं जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। प्लस ये भी आसानी हो गई है ना, फिर मैंने जब 2 दिन क्लास लेनी होती है तो मेरे लिए बहुत आसान होता है। जब मैं आती हूँ वापस किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, खाना बनाना आसान हो जाता है। बर्तन धो के इनको अपनी जगह पे रख के साफ़ सुथरा किचन करके फिर मैं जाती हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। हुरैन मैडम कह रही थी मुझे ना जैकेट नहीं पहनी, तो मैं उसको यही कह रही थी नहीं बहुत ठंड है अभी बाहर, जैकेट के बगैर जो है ना बाहर नहीं जा सकते। कभी कभी बच्चे हैं ना ज़िद करते हैं, स्पेशल हुरैन मैडम ना कभी कभी कहती है नहीं आज धूप है मुझे ना जैकेट नहीं पहननी। खैर फिर उसको ना मैंने पहनाई जैकेट। उसने कहा अगर मैं जैकेट पहनूंगी तो मैं पैदल नहीं जाऊँगी, मुझे करेलों में जाना है। सो जल्दी से मैंने फिर उसकी निकाली ये करेलो और उसको बिठाया मैडम को करेलों में, और हम लोग फिर जा रहे थे स्कूल। जिस दिन मैंने 2 दिन क्लास लेनी होती है ना, तो मैं एक दिन पहले ही रात को सालन बना लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जब मैं आऊँ, मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है नेक्स्ट डे जब मैं आऊँ तो बस मुझे फटाफट से 1 घंटे के अंदर रोटियाँ वगैरह बना लूँ। चटनी बनानी है वो बना के फिर मुझे दोबारा बच्चों को लेने के लिए जाना होता है। आप लोग पूछ रहे थे मैं कौन सा कोर्स कर रही हूँ। मैं कोई खास कोर्स A1 A2 B2 ये वो नहीं कर रही। अभी तो मैं जस्ट बेसिक सी फ्रेंच सीख रही हूँ, नाकाम कोशिश जो मैंने पहले नहीं की, और वो मैं चाह रही हूँ कि बेसिक तो फ्रेंच आनी ही चाहिए। खैर घर वापस आके ना मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि बस रोटियां ही बनानी है, चलो 10-15 मिनट मैं ये जो कपड़े डाले हुए हैं इनको समेट के रख लूँ। और लॉन्ड्री का काम आपको पता है बच्चों वाले घरों में तो रोज़ एवरी डे जो है ना ये लॉन्ड्री चल रही होती है। जो कपड़े होते हैं ना समेटने वाले फ़ौरन उनको मैं तय करके रख देती हूँ, जो प्रेस करने वाले होते हैं उनको मैं साइड पे कर देती हूँ, फिर जब आराम से फ्री होती हूँ तो उनको मैं प्रेस कर लेती हूँ। बस जो है ना ज़िंदगी ऐसे भागते दौड़ते जो है ना वो गुजर जाती है। कपड़े डालते डालते ना मैं सोच रही थी कि क्या टाइम होता है। पाकिस्तान में आपको पता है हेल्पर जो है ना वो आसानी से मिल जाती है बहुत थोड़ी प्राइस में, और यहाँ पे तो हम खुद हेल्पर बनी होती हैं। तो यहाँ पे तो सारा दिन भागम दौड़ में ही जो है ना वो हमारा ख़त्म हो जाता है। मेरी शादी के बाद ना हमारा घर जो गाँव में था हालाँकि इतना बड़ा नहीं था, लेकिन चूँकि मैं स्टडी कर रही थी तो नवीद ने मुझे ना एक हेल्पर अरेंज करके दी हुई थी। और कभी कभी मैं उस टाइम को याद करती हूँ ना तो उस टाइम के भी एक अलग से ही मज़े थे। खैर यहाँ पे देखें जी, ये भी शाम का टाइम था। मैं बच्चों के लिए यहाँ पे बना रही थी मैकडोनल्ड वाले बर्गर। जी बिल्कुल फ़िश वाले बर्गर, इतने आसान है ना कि आप याद करेंगे। इसको मैंने आटा लगा के ना फ़िश को रख दिया आधे घंटे के लिए ताकि इसकी अच्छी सी स्मेल ख़त्म हो जाए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग फ़िश की स्मेल को ना किस तरह ख़त्म करते हैं। अच्छा उसके बाद ना ये बोनलेस फ़िश फ़िले है और इसको मैंने ना मीडियम से स्लाइस में कट किया। इसके ऊपर हल्का सा साल्ट डाला है, हल्की सी ब्लैक पेपर डाली है, और बस कुछ भी जो एक्स्ट्रा मसाले मैं नहीं लगा रही। आप चाहें तो थोड़ी सी दादर मिर्च लगा सकते हैं, रेड मिर्च यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं की। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2-3 ब्रेड ली हैं। उसके मैंने यहाँ पे ब्रेड को चॉप करके
ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। एक प्लेट में जो है ना वो मैं डाल लूँगी यहाँ पे 2 अंडे, इनको मैं अच्छे से जो है वो बीट कर लूँगी। पैन को मैंने यहाँ पे रख दिया ऑयल डाल के हल्की आंच पे। तो बस ये जो कोटिंग हमने की हुई थी ना फ़िश की ब्लैक पेपर और नमक के साथ, बस इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा। उसके बाद एक दफ़ा अंडे में डिप किया, एक दफ़ा ब्रेड क्रम्स में डिप किया और बस जब ऑयल जो है ना गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको डालूँगी ऑयल में। ऑयल में डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना, वरना बाहर से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो जल जाएंगे। इसको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे हमने कुक करना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी फ़िश जो है ना ये रेडी होगी। अब देखें जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसकी आंच जो है ना वो लो कर दी और इसको मीडियम से लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। नवीद के लिए ना मैंने 2 पीस फ़िश के जो है ना वैसे ही रख दिए थे। मैंने सोचा कि इनको जस्ट काली मिर्च और लीमू लगा के ना मैं इनको स्टीम कर दूँगी। और यहाँ पे देखें जी दोनों साइडों से मैंने 10-10 मिनट के लिए फ़िश को जो है ना वो कुक कर लिया था। अच्छा सा ब्राउन कलर भी आ गया था, फ़िश अंदर से अच्छे से कुक भी हो गई थी। तो बस मैंने अच्छे से इसको निचोड़ के रख लिया। इसको बहुत ज़्यादा मैं ना ऑयल डाल के ना इसको मैं मैंने इसको नहीं किया था। मैंने इसको थोड़ा से ऑयल में जो है ना इसको मैंने फ्राई किया था। बर्गर बनाने लगी तो देखा सॉस ही नहीं थी। फिर मैंने बच्चों को भेजा, तब तक फिर जो फ़िश हमारी ठंडी हो गई तो मैंने दोबारा से इसको फ़ोरनों में रख के गरम कर लिया। साथ ही मैंने बर्गर के बंस लाए हुए थे, बस इनको भी मैंने गरम कर लिया और ये मैं अरबियों के स्टोर से लाई हुई थी। फिर यहाँ पे सॉस बना लेते हैं, केचप, मायोनीज़, मस्टर्ड सॉस। इसको डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके बारीक जो है ना वो चॉप किया हुआ मैंने इसमें खीरा डाल दिया था। आपके पास हैलोपिनो है तो वो डालें, वो तो दी बेस्ट है। उसके बाद बर्गर बंस जो है ना वो भी हमारे फ़ोरनों में ही गर्म हो चुके थे और बस इसके अंदर ये जो सॉस बना के रखी हुई थी वो डाल लूँगी दोनों पे। सलाद के पत्ते जो है ना वो मैंने धो के रखे हुए थे और इस वाली सॉस के अंदर ना हल्का सा लेमन भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों की वजह से ना नहीं डाला था। मेरे बच्चे जो है ना वो खाने पीने में बड़े ड्रामे करते हैं, हल्की सी मिर्च आ जाए तो भी नहीं खाते, हल्का सा स्पाइसी हो जाए तो भी नहीं खाते। तो बस ये वाले बर्गर्स बच्चों को बहुत मज़े के लगे थे, क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना लाइट से बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल में थे, तो ये बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे। उसके बाद एक एक जो है ना ये स्लाइस मैंने डाल दिया यहाँ पे चटर्ड चीज़ का और बस हमारे मज़ेदार किस्म के क्विक बन जाने वाले मैकडोनल्ड स्टाइल के बर्गर्स रेडी हो गए थे। जब से यहाँ पे हम लोगों ने बाइकआउट किया हुआ ना मैकडोनल्ड का, और अरसा ही हो गया कि मैंने बच्चों को बर्गर्स नहीं खिलाए, तो मैंने सोचा कि चलो घर में आज उनको बना के खिलाती हूँ। कल हम लेके आए हैं जी प्यारी से करेले और देख लें करेले कितने फ्रेश। और मिस्टर नवीद काट रहे हैं करेले, क्योंकि इनको करेले बड़े पसंद है। और कल हम बनाएंगे बहुत मज़े के करेले। हम अच्छा चंगा प्याज खा हम बनाएंगे आलू और करेले मज़े के। हमारी के हैं चलो नहीं हाथ में पकड़ के ना बनती। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये कितना कितना बुरा लग रहा है, देखो अब कितना मुंह नजर आ रहा है, देखो हेलो ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैंने उल्टी और अस्सलामुअलैकुम मैं लेता हूँ। डैडी कलेले बना लिए, मुझे के कलेले मुझे नहीं पसंद, क्या मुझे नहीं पसंद कह रही है मुझे नहीं पसंद और मजे के कलेले बना रहे। डैडी कलेले बना रहे हैं। कलेले सब्जियाँ। सब्जियाँ सिर्फ एक बाटो, बस सिर्फ एक बाटो, सिर्फ एक बाटो। सब कह रहे हैं कि हुरैन किधर है, वो वीडियो में नहीं आ रही। हम सब सब्जियाँ सब्जी है हुरैन, ये सब्जी है करेले। हुरैन को क्या पसंद है सब्जी में? सब्जी में मुझे पसंद है आलू, हाँ टमाटर, हाँ टमाटर, क्या टमाटर वो क्या है? जो खाते न कैंडी वो है। अच्छा और साथ शिमला मिर्च, ओके नहीं शिमला सास और खाने की दवाई ओके और दांतों में ओके और जूती भी आती है। और क्या पसंद है? पसंद है सब्जियाँ। कौन कौन सी सब्जी खाते हो? ग्रीन वाली ग्रीन वाली कौन कौन सी? भिंडी भिंडी वाली और पुक्की वाली। माँ पुक्की क्या होता है? पुक्की क्या होता है? और ये जब खाते ना दवाई तेल लगाते ना तो खाते हैं, फिर तेल डालो बस। अच्छा और कौन सी सब्जी खाते, और कौन सी सब्जी खाते हो बताओ? ए बांदरी मैं खाता कौन सब्जी? मैं तो टमाटर तो नहीं खाता, टमाटर नहीं खाते क्यों? मुझे पसंद नहीं लगता। अच्छा और क्या खाते हो?
खाता हूँ। अच्छा, और क्या खाते हो? मम्मा मुझे शिमला मिर्च नहीं खाता। क्या? शिमला मिर्च नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद। कौन सी पसंद है सब्जी? सब्जी जो हमें काटे था ना वो पसंद है। कद्दू? कद्दू वाली सब्जी हाँ। दिल करते हैं। क्या दिल करता है? सब्जियाँ। तो भी खाते ही नहीं हो। अच्छा, फ्रूट कौन सा पसंद है बताओ? एप्पल। एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और लोकाट। ओके फ्रूचाट। ओके बंद गोभी। बंद गोभी ओके बंद गोभी में लस खाता हूँ। ओके। अच्छा, सीधे जाओ, अब सीधे जाओ। अल्लाह हाफिज कर दो, सबको अल्लाह हाफिज कर दो। नहीं मैंने सारी चीजें नहीं बताया। सारी सब बता दिया, अब अल्लाह हाफिज कर दो सबको। वाटरमेलन। ओके, सैब। अब अल्लाह हाफिज कर दो सबको। अल्लाह हाफिज कर दे। अनार। अनार ओके, अल्लाह हाफिज कर दो अब। केला। ओके। अल्लाह हाफिज। ये रेंज जी, आप लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि हुरैन को वीडियो में मैं ज़रूर लाया करूँ, उसकी बातें आप लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले खूब सारी उसकी बातें सुन ले। और आप देखिए जी, हुरैन मैडम क्या करती है, वो कहती है जब भी मेरी वीडियो बनानी है कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा है, मैं खुद वीडियो बनाऊंगी, मेरी वीडियो आप नहीं बनाएंगी। फिर वो बिल्कुल फेस पे रख के ना बना रही होती है, तो मुझे ना उसमें बड़ा उस पर प्यार आ रहा होता है। ये छोटी सी है और उसके ड्रामे देखें कि मुझे खुद जो है ना वो व्लॉगिंग करनी है, नन्ना व्लॉगर। अच्छा खैर, बच्चों के लिए मैंने बर्गर्स बनाए ना, तो नवीद मुझे कहते हैं मुझे करेले पकड़ाओ, मैं काट के रख देता हूँ। और ना मैंने कहा चलें ठीक है, थोड़ा सा आप भी बिजी हो। उन्होंने कहा यहाँ पे काटे फिर करेले, और हम लोगों ने एंजॉय किए बर्गर। उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम होता है बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम। और नताशा के कमरे में आई तो उसने कहा मामा मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दो। मैंने ना ये उठा के इसका ये जो मैट्रेस है नीचे इसका कवर डालना है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसकी हेल्प करवा दूँ। करेले जो है ना एक ऐसी सब्ज़ी है जो मुझे लगता है कि हर तरह से अच्छी लगती है। चिकन के साथ बना ले, मटन के साथ बना ले, उसको पालक वो दाल चने के साथ बना ले, आलू के साथ बना ले, प्याज के साथ बना ले। आप लोग भी मुझे बताइएगा किस किस की फेवरेट सब्ज़ी जो है ना वो करेले है, मुझे कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मुझे तो बहुत पसंद है। नॉर्मली मैं पराठा नहीं खाती, लेकिन कभी करेले बने हो ना तो नेक्स्ट डे फिर पराठा खाने का क्या ही मज़ा आता है। और बच्चे तो खैर बड़े सारे ड्रामे करते हैं, बस नताशा को बहुत पसंद है, नवीद को पसंद है, बाकी बच्चे तो बहुत ड्रामे करके खाते हैं, ये नहीं खाते हैं। लेकिन ना फिर कभी कभी अपने दिल की भी जो है ना वो भी माननी चाहिए, कभी कभी अपने दिल की भी जो है ना वो सुननी चाहिए। और बस ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने किया होगा एंजॉय। मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फीडबैक उसका ज़रूर दिया करें। और जज़ाकल्लाहु खैर मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन। बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और उनका भी ख्याल ज़रूर रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। और अल्लाह ताला बस हम सबको बुरी नज़रों से बचा के रखे, हासदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। ये दुआ आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, और मेरी तो ज़िंदगी का मामूल बन चुकी है ये दुआ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।